रिसेंटली अभी अमेरिका के कई इलाकों में हमें देखने को मिले हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स और सीवियर थंडरस्टॉर्म्स। और ये सब कुछ हुआ एक बहुत ही अजीब वेदर फिनोमिना से जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिवर्स। ये रिवर्स नॉर्मल रिवर्स की तरह नहीं होती जो ज़मीन पे बहती हैं, बल्कि ये रिवर्स को हम स्काई रिवर्स के नाम से भी जानते हैं, मीन्स रिवर्स इन द स्काई। ये एटमॉस्फेयर में एक लॉन्ग एंड नैरो बैंड होता है जो ट्रॉपिकल ओशन से मैसिव अमाउंट में वाटर वेपर्स कैरी करता है और फिर वो मॉइस्चर ले जाता है दूसरे रीजन तक, बट ये रिवर्स एटमॉस्फेयर में विजिबल नहीं होती हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह की एटमॉस्फेरिक रिवर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पाइनएप्पल एक्सप्रेस, जो पैसिफिक ओशन से कैलिफोर्निया तक हैवी रेनफॉल लाता है, मोस्टली इन द मंथ ऑफ विंटर्स। ये एटमॉस्फेरिक रिवर्स अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर तक लंबी होती हैं और 400 to 600 किलोमीटर्स तक वाइड होती हैं। और एक एटमॉस्फेरिक रिवर इतना वाटर वेपर और मॉइस्चर कैरी करती है जितना मिसिसिपी रिवर का पूरा फ्लो, यानी बहुत ज़्यादा। अगर हम एटमॉस्फेरिक रिवर्स को कैटेगराइज करें तो 5 पार्ट्स में इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, जो डिपेंड करता है कि वो कितनी सिवियर है। कैटेगरी 1 बहुत वीक होती है एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द एरियाज वेयर देयर इज ड्रॉट। कैटेगरी 2 माइल्ड होती है, दिस इज़ वेरी गुड टू फिल द रिजर्वॉयर्स, बट मड स्लाइड्स होने का यहाँ पे खतरा बना रहता है। कैटेगरी 3 स्ट्रॉन्ग, जो हेल्पफुल भी है और डेंजरस भी है, क्योंकि अगर हैवी रेनफॉल होगी तो फ्लड्स का डेंजर ज़्यादा बढ़ जाता है। कैटेगरी 4 इज़ एक्सट्रीम, जिसमें हजार्डियस फ्लड्स आने का पूरा खतरा रहता है। कैटेगरी 5 इज़ एक्सेप्शनल, जहाँ पे कैटास्ट्रॉफिक फ्लड, मैसिव लैंडस्लाइड्स और ह्यूज डिस्ट्रक्शंस के चांसेस पूरे होते हैं। क्वेश्चन ये है कि एटमॉस्फेरिक रिवर्स बनती कैसे हैं। ट्रॉपिकल ओशन जैसे पैसिफिक और इंडियन ओशन और सब ट्रॉपिकल रीजन जैसे सर्दर्न कैलिफोर्निया से वार्म एयर इवेपोरेट होती है और एटमॉस्फेयर को पूरे मॉइस्चर से भर देती है। फिर लो लेवल जेट स्ट्रीम्स, जो लोअर एटमॉस्फेयर में बहुत फास्ट मूविंग विंड्स हैं, इस मॉइस्चर को गाइड करती है मिड लैटिट्यूड्स तक, मींस मिड लैटिट्यूड्स तक लेके जाती है। जब ये मॉइस्ट विंड किसी माउंटेन और फ्रंटियर सिस्टम से टकराती है तो कंडेंसेशन होता है और फिर बारिश और स्नोफॉल होने लगता है। एटमॉस्फेरिक रिवर्स मिड लैटिट्यूड में पोल की तरफ से 90% से ज़्यादा वाटर वेपर्स को कैरी करता है, जिस कारण जो अदर लैंडफॉर्म्स हैं उनमें एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन होता है। बात करते हैं कि इंडिया में एटमॉस्फेरिक रिवर्स का क्या इम्पैक्ट है। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, 1951 से लेके 2020 तक इंडिया में 596 एटमॉस्फेरिक रिवर्स इवेंट हुए हैं, जिसमें मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन हुए थे। 1985 से 2000 तक जितने भी फ्लड्स आए थे उसका 70% फ्लड्स आर रिलेटेड विद द एटमॉस्फेरिक रिवर्स। 2013 में उत्तराखंड फ्लड, 2018 में केरल फ्लड, 2007 में साउथ एशियन फ्लड आने का रीज़न भी ये एटमॉस्फेरिक रिवर्स ही थी। जैसे जैसे हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एटमॉस्फेरिक रिवर्स और पावरफुल होती जा रही हैं। वार्म एयर्स ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करती हैं, नियर अबाउट 7% मोर मॉइस्चर अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। जय हिंद।